नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC लेखपाल एग्ज़ाम से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके मांगे जाएंगे और कौन कौन से दस्तावेज़ आपको तैयार कराने हैं, कौन से दस्तावेज़ कितने नए पुराने होने चाहिए और कौन सी कमियों को आपको दूर कर लेना है, यह सभी जानकारी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक ऐसी वीडियो दे दीजिए जिसमें सभी जानकारी मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो अपने चैनल पर एक लेखपाल से संबंधित वीडियो जारी की थी जिसमें हमने आपको लेखपाल की प्रोफाइल से संबंधित सभी जानकारी एक ही वीडियो में उपलब्ध कराई थी कि लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है, उसके फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है, फाइनल आंसर की कब आएगी, यह सारी जानकारी हमने उस वीडियो में उपलब्ध कराई है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा वह पहले उस वीडियो को देख लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कब तक बुलाया जा सकता है। उसके बाद फिर यह आगे की वीडियो आप देखें, इससे आपको ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, क्रमवार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास 10th क्लास यानी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और उसी 10th क्लास की मार्कशीट के अलावा आपके पास जो सर्टिफिकेट जारी होता है जिसे सनद भी कहते हैं तो वह भी आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट और सनद, इसके अलावा 12th की मार्कशीट और सनद, ये चारों चीज़ें आपके पास कंपलसरी उपलब्ध होना चाहिए। अगर जिनकी मार्कशीट खो गई हैं या ऐसी कोई भी समस्या है तो उसको आप तुरंत बनवा लें। और आपको बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पुराने समय पर मार्कशीट के साथ सनद मिला करती थी, परंतु कई जगह अब देखा जा रहा है कि सनद नहीं मिलती है, केवल मार्कशीट के साथ ही सनद अटैच रहती है। तो उसके लिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में वह भी पूरी तरह आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलेगी। और आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट या सनद में जो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि सभी में समान होना चाहिए। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम गलत है या नाम में मिस्टेक है या नामों में अंतर है तो आपको उसे सुधार कराना होगा। जो नाम आपका हाई स्कूल के मार्कशीट और सनद में है वही नाम आपका अन्य डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए, चाहे वह 12th की मार्कशीट हो, चाहे आपके आईडी प्रूफ हो, चाहे आपका निवास हो, जाति हो या कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा हो, तो उन सभी में आपके वही नाम, वही डिटेल उपलब्ध होनी चाहिए जो 10वीं की मार्कशीट और सनद में उपलब्ध है। क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वही नाम, वही माता पिता के नाम, वही जन्म तिथि आपकी सभी डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में जैसे आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है या पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक वगैरह है या जो भी आपके पास इसके अलावा डॉक्यूमेंट जाति निवास के जो आप देंगे उन सभी में सेम नाम और सेम डिटेल होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको वहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला पॉइंट आपको बता देते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन की वह डिग्री होनी चाहिए। जब आपने लेखपाल का फॉर्म या पीईटी का फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की जो भी डिग्री फॉर्म में अप्लाई की है तो आपको वह डिग्री भी वहाँ ले जानी होगी। अगर आपने फॉर्म में केवल 12th तक की मार्कशीट का जिक्र किया है, अपने 12th क्वालिफ़िकेशन का जिक्र किया है, तो आपको केवल 12th तक के डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम जो 2021-22 हुआ था, जिसके आधार पर ही आप लेखपाल की परीक्षा में बैठे हैं, तो उसका आपको स्कोर कार्ड अगर आपने नहीं निकाला है तो उसको आप अभी भी डाउनलोड कर लीजिए और स्कोर कार्ड के साथ आपको वहाँ जाना होगा। और अगर अभी तक आपने उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है या नहीं बनवाया है तो किसी भी साइबर कैफ़े पर जा कर के आप उसको अपना स्कोर कार्ड को दोबारा निकलवा लें। और अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो sarkariresult.com वगैरह इन ऐसी वेबसाइटों पर आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। चलिए इसके अलावा आगे के डॉक्यूमेंट और भी देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और भी चाहिए होंगे इनके अलावा।
तो याद रखिएगा, आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो आपने दिया था उसके लिए आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उस फॉर्म का आपको प्रतिलिपि लेके जाना पड़ेगा। और पीईटी एग्ज़ाम फॉर्म के अलावा लेखपाल का जो फॉर्म भरा था उसकी प्रतिलिपि भी आपको साथ में ले जानी होगी। और लेखपाल का जो एडमिट कार्ड आपका आया था जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले जो एडमिट कार्ड आपके लिए जारी किया जाता है तो वह एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी होगी। तो कौन कौन सी चीज़ें बताई आपको हमने, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वह, लेखपाल का फॉर्म और इसके अलावा लेखपाल का जो एडमिट कार्ड है, ये तीनों चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको कोई भी 2 आईडी प्रूफ भी लेके जाने होंगे। ये आईडी प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा वोटर कार्ड और चौथा पासपोर्ट। इन चारों आईडी प्रूफ में से कोई भी 2 आईडी प्रूफ आपको कम से कम लेके जाना होंगे, जिनमें सेम नाम होने चाहिए और सेम डिटेल आपकी डॉक्यूमेंट में हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बस वही 2 डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा जिनमें सेम डिटेल हो। इसके अलावा अन्य दस्तावेज़ों में पैन कार्ड और बैंक की पासबुक आपकी तैयार होनी चाहिए और मिनिमम 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आपको लेके जानी होंगी। और वही फ़ोटो हो जो आपने फॉर्म में फ़िल किया हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप नई फ़ोटो भी बनवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 फ़ोटो ज़रूर लेकर जाइएगा। वैसे मेरा ये मानना है कि कम से कम 8 से 10 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की आप ज़रूर रख लीजिएगा, जो करंट की खिंचवाई हुई हो तो वह भी चल जाएंगी। चलिए आगे के दस्तावेज और देख लेते हैं। इसके अलावा आपको जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र भी तैयार कराना होगा। तो जाति जो प्रमाण पत्र है जाति वाला, वह केवल EWS, OBC और SC ST आरक्षण वाले बच्चों को ही बनवाना है। जनरल के लिए कोई भी जाति से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 3 वर्ष के भीतर का हो तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा आप नया भी बनवा सकते हैं। और जिनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा उनको अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा, वह भी लगेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मंगवाया जाएगा, परंतु यह आप तभी बनवाइएगा जब आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद आपको अपने ज़िले में जो CMO ऑफिस होता है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहा जाता है जिनको CMO को, तो उनके दफ्तर से यह आपको मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी एक नॉर्मल सा प्रमाण पत्र है जो आपको आसानी से वहाँ बन जाएगा। और इसके अलावा आयोग द्वारा जारी एक परफॉर्मे के आधार पर आपको घोषणा पत्र, यानी जिसे इंग्लिश में एफिडेविट कहा जाता है, वह भी तैयार करवाना होगा। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको तैयार कराना होगा। ये आखिर के जो 3 दस्तावेज हैं, मेडिकल संबंधी प्रमाण पत्र, आयोग द्वारा जो परफॉर्मा दिया जाएगा उसके आधार पर एफिडेविट, और चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी आपको रिज़ल्ट फाइनल होने के बाद ही बनवाना है। यह 15 दिन में आपको बनवाने का समय भी मिलेगा, तो 15 दिन में आपके ये डॉक्यूमेंट आराम से तैयार हो जाएंगे। तो इन डॉक्यूमेंट को आपको उसके बाद ही तैयार कराना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनके विषय में हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो आशा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जिनके भी 75 प्लस हैं वे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित यह दस्तावेज़ तैयार कर लें, क्योंकि 75 प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो इस जानकारी के अनुसार अपने प्रमाण पत्र तैयार कर लें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।